नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिलीप उपाध्याय। मेरा प्रश्न उन लोगों से है, उन संगठन, उन राजनीतिक पार्टियों के लोगों से है जो लोग इस देश में खुद को हिंदुओं का पैरोकार, उनका मसीहा होने की बात करते हैं। मेरा प्रश्न इतना ही है कि जब वेस्ट बंगाल में, केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, तो आप लोग देश के कोने कोने में बैनर लेके, झंडे लेके, तख्तियां लेके रोड पर निकल के प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जब आपके ही पार्टी के शासित राज्यों में हिंदुओं पर जब अत्याचार होता है, तो आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं? आप लोग इसका प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप आवाज नहीं उठाते हैं और आप ये सोचते हैं कि हम आपसे सवाल भी ना करें। मैं खुद ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन का कार्यकर्ता हूं और ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन का कार्यकर्ता होने के कारण ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं उस संगठन के जो ऊपर लेवल के लीडरशिप है, उस पार्टी के जो नेता हैं, उनसे सवाल करूं। दिल्ली में आरएसएस हेडक्वार्टर के बाजू में जिस तरह से 1200 साल पुरानी, कोई कहता है 1400 साल पुरानी मंदिर है, आपने मंदिर का जो डेमोलिशन किया है, क्या यह नैतिक है? विकास होना चाहिए निश्चित ही, लेकिन विकास की राह क्या इतना निर्दयी होना चाहिए? क्या इतना कठोर होना चाहिए कि हमें 1200 साल पुरानी, 1500 साल पुराने, 1400 साल पुराने विरासत को डेमोलिशन करना पड़े, उसे हटाना पड़े? क्या वह हमारी विरासत नहीं है? आप सोचो। सवाल करना अपराध नहीं है। आप लोग भी सवाल कीजिए। आखिर कब तक आप एक गुलामी की मानसिकता से ग्रसित रहेंगे? ऊपर का लीडरशिप जो आदेश देता है उसको ज्यों का त्यों फॉलो करोगे? कब तक करोगे फॉलो? अपने भी तो आप तर्क लगाइए, आपके भी तो स्वाभिमान है। क्या आपका दिल, आपका हृदय, आपका जो सोच है, आपके जो विचार हैं और आपके अंदर जो तार्किक क्षमता है, क्या आपको ये अंदर से नहीं प्रेरित करती है कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए? जो ऊपर की लीडरशिप है उसको ज्यों का त्यों मान लेना, ये तो अंधभक्ति हो गई ना। जितने भी ड्रैकोनियन एक्ट कांग्रेस पार्टी ने बनाए, मैं बिल्कुल नाम यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, जितने भी ड्रैकोनियन डेंजरस एक्ट इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं, उस ड्रैकोनियन एक्ट को ख़त्म करना भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी थी। क्या ऐसे एक्ट इस देश में खत्म हो गए? कहने को तो ये देश सेक्युलर है ना, लेकिन इस देश में कहाँ सेक्युलर दिखाई देता है? बताओ जरा। एक 18 वर्ष की हिंदू लड़की शादी नहीं कर सकती है, लेकिन उसी के अपोजिट 16 वर्ष की मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है, अकॉर्डिंग टू शरीयत एप्लीकेशन लॉ, मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शादी कर सकती है। इस देश में FSCI है, अपेडा है, CDSCO है जैसी संस्थाएं खाद्य पदार्थों को, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन देने का काम करती हैं। ये सभी केंद्रीय सर्टिफिकेशन बोर्ड के बोर्ड हैं, संस्थाएं हैं। जब हमारे पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए हमारी केंद्रीय संस्थाएं हैं, तो किसी
कम्युनल संस्था की जरूरत क्यों पड़ती है? इस देश में हलाल जैसी सर्टिफिकेशन बोर्ड आखिर क्यों अभी भी जारी हैं? इसके खिलाफ कोई एक्शन बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं लिया? इस देश में माइनॉरिटी कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के तहत 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हिंदुओं को आखिर अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है, आखिर उन्हें वो क्यों नहीं दिया जाता है? उसका फायदा 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हिंदुओं को क्यों नहीं दिया जाता है? इसके खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? अपने सीनियर लीडरशिप से सवाल करिए ना। आप लोग खुद को मसीहा कहते हो, हिंदुओं का पैरोकार समझते हो, किसी भी मुद्दे पर तख्तर, बैनर, पार्टी लेकर, झंडे लेकर पहुंच जाते हो विरोध करने हर चीज का, और अपने जो दल है जिसका आप समर्थन करते हो उसके फेवर में आप खड़े हो जाते हो। तो आपकी जिस पार्टी का आप लोग फेवर लेते हो वो पार्टी, फॉर एग्जांपल बीजेपी, वो ऐसे ड्रैकोनियन एक्ट को खत्म क्यों नहीं करती है? उसमें सुधार क्यों नहीं करती है? हिंदू चैरिटेबल रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1951 के तहत भारत में 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों पर अवैध रूप से सभी राज्य सरकारों ने कब्जा करके रखा है। लेकिन इसके तहत आप लोगों में से किसी ने इसका विरोध नहीं किया। नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? बोलो, करना चाहिए ना। ऐसे बहुत सारे ड्रैकोनियन एक्ट्स हैं, मैं बता सकता हूं। एक पोस्ट कर देने से तकलीफ नहीं होना चाहिए, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को हर्ट करना। मैं बस इतना चाहता हूं कि किसी भी सीनियर गाइडलाइन, जो भी आपको आदेश आता है, उसे ज्यों का त्यों फॉलो करने की बजाय आप तर्क करिए। अगर वो सही लगता है तो उसे फॉलो कीजिए, और आपकी नज़र में जो भी गलत हो रहा है उसे इग्नोर मत कीजिए। डबल स्टैंडर्ड अपनाना ये कहाँ से सही है? विशेषकर बीजेपी शासित राज्यों में जो गलत गतिविधियां होती हैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, एकदम से खामोश हो जाना, और गैर बीजेपी शासित राज्यों में जो भी असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भी गतिविधियां होती हैं उनके खिलाफ सड़कों पर आ जाना, ये तो दोहरा मापदंड है ना। सभी को बुरा लगता है कुछ सवाल करो तो। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, ना ही किसी संगठन का कार्यकर्ता हूं। हाँ, मेरे कुछ पर्सनल विचार हैं, और वो जब किसी से मैच करते हैं तो मैं ज़रूर उन्हें सपोर्ट करता हूँ। मैं खुलेआम बोलता हूँ, बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, लेकिन मेरा ये नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व बनता है कि बीजेपी से मैं सवाल भी करूँ। अगर मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आपके लिए कैंपेन करता हूँ दिन रात, महीने महीने तक, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपसे सवाल करूँ, और वो मैं हमेशा करूँगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता है इसके लिए। हमारे क्षेत्र के विधायक वर्तमान श्री दिलीप मामा लांडे जी हैं। उन्हें जिताने के लिए हमने बहुत ताकत लगाया, दिन रात एक किया हमने। लेकिन क्या अगर वो गलत करेंगे कोई ऐसा, तो क्या उनसे सवाल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चाहे वो 2019 का हो या 2024 की बात हो, हम रात रात भर जाग कर कैंपेनिंग किए,
इसलिए हमें ये हक होना चाहिए, और हक की बात नहीं है, ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हालांकि दिलीप मामा जी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, अच्छे हैं। मेरा सिर्फ सवाल है कुछ विशेष लोगों से, उस विशेष पार्टी अर्थात बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। धन्यवाद। जय श्री राम। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बुरा लगे तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको हर्ट करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। आपके जो भी विचार हैं मुझे अवश्य बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।